ने ज़मीन खरीदी उनके फर्म के नाम से। और मैं समझता हूं कि कल से ये रजिस्ट्री महाकाल मंदिर की नहीं करा ले। ये जो बताया गया कि भाई ये शासकीय जमीन है, तो उसकी जमीन पर कोई क्रिकेट खेले तो क्रिकेट का खेलने वाले की नहीं हो जाती है। उस पर कोई पार्किंग कर ले, वो महाकाल से बहुत दूर है। पहली बात तो ये भ्रम फैलाया गया है कि महाकाल की जमीन है, वो महाकाल से करीब 1 किलोमीटर दूर है। साल 2028 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ मेला का आयोजन होना है और इसी को लेकर करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार के साथ ही मेला क्षेत्र में कई तरह के निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर बाहर आई जिसने पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी एक पार्किंग की जमीन को भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय के खरीद लेने को लेकर ये बवाल मच गया है। कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच इस जमीन खरीदी से जुड़े मामलों को लेकर ईओडब्ल्यू लोकायुक्त से लेकर हाई कोर्ट तक में शिकायत हो गई है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या महाकालेश्वर मंदिर से लगी बेशकीमती जमीन को फर्जी बताकर भाजपा विधायक के नाम पर कर दिया गया, या वाकई में इसमें कोई बड़ा हेरफेर हुआ है, या फिर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से खोखले। आखिर इस जमीन को लेकर पूरा विवाद है क्या, जिसको लेकर भाजपा विधायक अब कटघरे में खड़े हो गए? इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से लगी 45,000 वर्ग मीटर की जमीन को लेकर इन दिनों खासा विवाद उठ खड़ा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से लगी इस जमीन पर कहा जाता है कि पार्किंग की जाती थी, जो श्रद्धालु आते थे उनकी गाड़ियों को खड़ा किया जाता था, और इसी जमीन को अब भाजपा के आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय ने अपनी एक फर्म और साझेदारों के साथ खरीद लिया है। बताया ये जा रहा है कि इस जमीन को निजी क्षेत्र का, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो इस बात को लेकर हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से लगी इस जमीन का इस्तेमाल जो है पार्किंग के लिए किया जाता था, महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर किया जाता था, और उसी जमीन को निजी बताकर सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर के जरिए भाजपा विधायक को आवंटित कर दी गई। ये पूरा का पूरा मामला उठा उज्जैन के नगर निगम के कांग्रेस पार्षद के एक आरोप के साथ। कांग्रेस के पार्षद ने कुछ दस्तावेजों को सार्वजनिक करते हुए इस बात का आरोप लगाया कि महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी जो जमीन नगर निगम और सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी थी, उसको निजी बताकर भाजपा विधायक को औने पौने दामों में अलॉट कर दिया गया। आरोप इस बात को लेकर भी है कि इस जमीन का इस्तेमाल कॉमर्शियल तरीके से होता है, लेकिन इसमें टीन शेड बताकर पंजीयन शुल्क में भारी छूट देकर करोड़ों रुपए का फायदा भाजपा विधायक को पहुंचाया गया। अब हम आपको पहले कांग्रेस पार्षद के उस बयान को सुनाते हैं जिसमें पार्षद ने इस पूरे मामले को लेकर ईओडब्ल्यू लोकायुक्त और हाई कोर्ट तक को शिकायत की है, और इस पूरे मामले में जमीन से जुड़े मामले को लेकर 45,000 वर्ग मीटर की जमीन को लेकर कई तरह के भ्रष्टाचार होने और हेरफेर के आरोप लगाए। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर कांग्रेस के नेता ने क्या आरोप लगाए। विधायक जी ने शासकीय जमीन को अपने नाम से करा लिया, जबकि महाकाल मंदिर की पार्किंग की जमीन है, और कमर्शियल रजिस्ट्री की जगह उन्होंने कृषि में रजिस्ट्री कराई। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम 45,000 स्क्वायर फुट जमीन है, तो ये शासकीय जमीन को लेकर मामला पूरा तो पार्किंग की जमीन को लेकर। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा विवाद निकल कर कैसे सामने आया। इस जमीन से जुड़े विवाद पर यदि हम नजर डालें तो करीब 45,000 वर्ग फीट जमीन है। जमीन 2 मार्च 2026 को यूटोपिया बोटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने 3.82 करोड़ रुपए में खरीदी है। कंपनी के साझेदारों में आलोट के भाजपा एमएलए चिंतामणि मालवीय और इकबाल सिंह गांधी बताए जा रहे हैं। खसरों की कुछ जमीन वर्तमान में महाकाल मंदिर पार्किंग के रूप में उपयोग हो रही है। आरोप है कि भूमि सरकारी रिकॉर्ड में थी, बाद में इसे निजी दिखाया गया, कृषि भूमि बताकर रजिस्ट्री की गई, उपयोग इसका कॉमर्शियल तरीके से होता है। कलेक्टर गाइडलाइन में कीमत 75,400 रुपये आती है, लेकिन रजिस्ट्री में इसे 22,500 प्रति वर्ग मीटर दिखाया गया, यानी कि करोड़ों रुपए के
जो स्टाम्प शुल्क है उसमें हेरफेर की गई। यदि रजिस्ट्री फर्जी हुई है तो सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में इस जमीन को लेकर हेरफेर हुआ। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार ने कई गंभीर आरोप लगाए। तो आरोपों के बाद भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय भी मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई पेश की। ने जमीन खरीदी उनके फर्म के नाम से, और मैं समझता हूं कि कल से ये रजिस्ट्री महाकाल मंदिर की नहीं करा ले। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर महाकाल को लेके जिस प्रकार से कैप्चर कर रही है, काम कर रही है, आरएसएस ने जिस प्रकार से पीछे एक कार्यालय अपना बना के वहाँ पे महाकाल का ऑपरेशन करती है, तो हो सकता है कि भविष्य के अंदर चिंतामणि इनकी सरकार महाकाल की रजिस्ट्री करा ले भाजपा के नाम। ये जो बताया गया कि भाई ये शासकीय जमीन है, तो उसकी जमीन पर कोई क्रिकेट खेले तो क्रिकेट का खेलने वाले की नहीं हो जाती है। उस पर कोई पार्किंग कर ले, वो महाकाल से बहुत दूर है। पहली बात तो ये भ्रम फैलाया गया है कि महाकाल की जमीन है, वो महाकाल से करीब 1 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर पार्किंग जो है वो पूरी ज़मीन के आसपास बनाई गई, उसमें वो खसरा भी है। लेकिन उस ज़मीन मालिक को उसने आपत्ति भी दी, लेकिन फिर भी अगर बना दिया है तो ज़मीन नहीं हो जाती, जिसकी लिखी हुई है उसकी ज़मीन है, और सरकार जो है उसका मुआवजा दे दे। ये तो कोर्ट में तय होगा। ये वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदनाम करने की कोशिश है। तो उज्जैन की वो बेशकीमती जमीन जो सीधे महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई है, हालांकि ये नगर निगम के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की पार्किंग की जाती है। और जब सिंहस्थ का यहाँ पर आयोजन होगा तो इस जमीन की जो ज़रूरत सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं को महसूस हो सकती है। लेकिन इसी ज़मीन पर अब खबर इस बात को लेकर है कि भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय अपने साझेदारों के साथ यहाँ पर 5 स्टार होटल बनाने की तैयारी में है। और इसी के बाद ये पूरा का पूरा विवाद उठकर खड़ा हो गया। अब जबकि साल 2028 में सिंहस्थ मेले का आयोजन होना है, तो ऐसे में इस जमीन की कीमत जो है खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका जो आकलन है वो करोड़ों रुपए में किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में रिकॉर्ड में ये जमीन पहले सरकारी थी और इसे बाद में निजी बताकर जो है बेच दिया गया। सवाल कई तरह के उठकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप जरूर ले लिया है और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की गई है, मामला ऊपर तक पहुंचा है और अब इस पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में क्या अपडेट निकल कर आता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन क्या आपकी राय में भी वाकई में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से लगी इस जमीन पर भाजपा विधायक ने अपने प्रभाव के जरिए जो है जमीन को खरीदा है, या फिर आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है? यदि आपकी कोई राय हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजें। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।